जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उद्धार क्या होता है। तो उद्धार वचन के अनुसार क्या होता है। तो आजकल लाइक उद्धार को ना उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि उद्धार को लाइक उद्धार हम पाने के लिए वही वो करना है, ये करना है, वैसा करना। उद्धार का मतलब ये है, इसमें ये है, या ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उद्धार बहुत साधारण चीज़ है, नहीं। उद्धार पाना अब ज़िंदगी की बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, बट लेकिन उसका जो अर्थ बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेट बना के और उसको पाने के लिए वो करना है, ये करना है करके बहुत सारे ट्रेडिशन रीति रिवाज को अंदर जोड़ के लाइक बहुत उद्धार जो सिंपल चीज़ को बहुत सारे जिन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनानी है। तो आज हम वीडियो में देखने वाले उद्धार वचन के अनुसार क्या होता है। और कहने थी एक ही ने ये कहा कि जब एक विषय के बारे में पढ़ते हैं, जब हम वो क्या है वो सिर्फ वो जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी अनुसार वो क्या नहीं है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे केनेथ हेगिन ने कहा है। तो इस वीडियो में आप दो पार्ट देखेंगे। पहला हम देखेंगे उद्धार क्या नहीं होता है, और दूसरा देखेंगे उद्धार क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने के पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम देखने वाले, पहला हम देखेंगे कि उद्धार क्या नहीं है। तो उद्धार क्या नहीं है उसमें चार चीज़ें, इसके अलावा भी ज़्यादा चीज़ हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये मेन चार चीज़ निकाला है जिसको बहुत सारे जन उद्धार करके बोलते हैं, लेकिन जो असली में उद्धार नहीं होता है वचन के अनुसार। तो मैं आपको तो उसमें से पहली चीज़ है पानी की बपतिस्मा। पानी की बपतिस्मा ऑफकोर्स लेना है, बहुत ज़रूरी है, बाइबल के तरह लेना है, लेकिन पानी की बपतिस्मा उद्धार नहीं है। जो पानी की बपतिस्मा है जो उद्धार के बाद लेने वाला एक चीज़ है। तो उद्धार और पानी की बपतिस्मा सेम नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं पानी की बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार जो है हमारा संपूर्ण होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उद्धार पहले हमारा हो जाता है। जो पानी की बपतिस्मा है उसके बाद आने वाला एक क्रिया है, और पानी की बपतिस्मा के बारे में वीडियो डालूंगा आने के समय में। और दूसरी चीज़ है इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म, यानी पानी छिड़कने वाला बपतिस्मा। ऐसे तो बाइबल में कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ तो लिखा भी नहीं, लेकिन बहुत सारे दिन तो उसको एक फॉलो भी करते हैं। रोमन कैथलिक में मैंने तो बहुत से फॉरेन कंट्री में से फॉलो करते हैं। लाइक बच्चा पैदा हो तो उसको छिड़कने वाली बपतिस्मा देते हैं। ऐसे कुछ बाइबल में कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन वो तो ऐसे बोलते हैं अगर आपने छिड़कने वाले बपतिस्मा नहीं किया तो आपको तो उद्धार ही नहीं होता है। कुछ भी पकाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ऐसे तो कुछ बाइबल में है ही नहीं पहली बात, लेकिन उसके भी बहुत जन बोलते हैं ये इसको उद्धार बोलते हैं। तो ये भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस बारे में तो बाइबल में लिखे हैं, इसको कुछ बेस ही नहीं। तो उसका क्या बात हो रहा है इसके बारे में, कुछ है ही नहीं उसका वो बोलने के लिए उसके बारे में। और तीसरी चीज़ है अन्य भाषा में बात करना। अन्य भाषा में बात करना ज़रूरी है, और सबको मिलता भी। और इसके बारे में मैं एक आने दिन में वीडियो हिंदी में बनाने भी वाला हूँ। लेकिन जो अन्य भाषा बात करना उद्धार पाना दोनों अलग है। जो उद्धार हम पहले पाते हैं, उसके बाद हम जब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होते हैं तभी हम अन्य भाषा में बोलते हैं। जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो हमारे जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होने की एक चिन्ह है। तो एक जो पवित्र बपतिस्मा और उद्धार दोनों अलग अलग चीज़ होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो उद्धार जो है पहले होता है वो अलग चीज़ है, उसके बाद उसको फॉलो करके आता है पवित्र बपतिस्मा। तो लेकिन दोनों अलग है। तो पवित्र बपतिस्मा उद्धार नहीं होता है। उद्धार और पवित्र बपतिस्मा दोनों अलग चीज़ है। और लिस्ट में जो चौथी चीज़ है पाप की कबूली। क्या बोलूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि पाप कबूली ही उद्धार होता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि पाप कबूली नहीं किए तो आपको उद्धार ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या ही बोले आप, जैसे कि आप बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपने अपना पाप कबूली कर दिया तो आपको उद्धार मिल जाएगा। तो उसका मतलब तो हम रोज़ तो अब किसी न किसी तरह हम छोटे पाप तो हम कर ही देते हैं। तो इसका मतलब तो हमको रोज़ उद्धार पाना पड़ता है। मतलब क्या होता है, यीशु मसीह हमारे अंदर से रोज़ बाहर जाते, रोज़ कबूली करते अंदर रहते। सेंस ही नहीं इस बात में। लाइक पाप कबूली की बहुत जन उद्धार बोलते हैं, तो पाप कबूली भी उद्धार नहीं है। पाप कबूली है, ये बाइबल में लिखा है पाप कबूली के बारे में। इसके बारे में मैंने इंग्लिश में वीडियो बना है,
तो आप उसको देख सकते हैं। तो हिंदी में बनाऊंगा फ्यूचर में। तो मैं वही समझ लीजिए कि पाप कबूली आपको उद्धार नहीं देता और ना ही पाप कबूली उद्धार है। तो मैंने अभी 4 चीज़ बोला जो उद्धार नहीं है। पहली चीज़ था पानी की बपतिस्मा, और दूसरी पानी छिड़कने वाली बपतिस्मा, बाइबल में कभी लिखा ही नहीं उसके बारे में। और तीसरा आता है अन्य भाषा में बात करना। चौथी बात है पाप कबूली। ये चारों चीज़ उद्धार नहीं है। चारों चीज़ अलग अलग बात है, लेकिन वो उद्धार के साथ मिक्स नहीं करना है। वो उद्धार नहीं है, ना ही उद्धार देते हैं। ये सब जो पानी की बपतिस्मा और जो पाप कबूली पवित्र आत्मा में भर के अन्य बात करना सब उद्धार के आने वाले प्रतिक्रिया है, ना ही उद्धार नहीं है वो। अब हम वीडियो में जाएंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड हम देखेंगे उद्धार क्या होता है। तो हम उद्धार के बारे में बात करने के लिए तो हमारे उद्धार करते यीशु मसीह ने क्या बोला वो हम देखने वाले हैं। तो यीशु मसीह एक बोलता है, जब हमको एक कहानी पता ही है, कहानी नहीं इंसिडेंट हुआ था। कहानी मतलब जो काल्पनिक जो बनाते उसको कहानी बोलते हैं, कहानी नहीं है, इंसिडेंट जो हुआ था बाइबल में लिखा है। तो हम जाएंगे यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 2 से पढ़ेंगे आप क्या। यूहन्ना की 3 अध्याय 3 से पढ़ेंगे। तो दूसरा अब तो पता है उसमें पहला क्या, एक निकोदेमुस नामक एक लॉ प्रीचर है, वो आता है यीशु से बात करता है। तो उस टाइम में यीशु से बोलता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नया सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। तो निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा होगा तो कैसे जन्म ले सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे नए जन्म बॉर्न अगेन के बारे में बात करता है, हालांकि उद्धार के बारे में। नया जन्म उद्धार जो ये दोनों एक ही है। जो यहाँ पे उद्धार के बारे में, यहाँ पे नए जन्म के बारे में यीशु मसीह बात करता है। तो उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चन में वो क्या है करके यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल वर्डिंग में बताऊँगा, ना मैं आपको उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा, तो सिंपल वर्डिंग में बताऊँगा। तो यीशु मसीह बोलते हैं क्या, तो इनके लिए बोलता है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरे बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। तो यीशु मसीह उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य से प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ इसमें बोलते हैं कि हमें पानी और आत्मा से जन्म लेना है, उससे मैं बोलता है। उसके बाद बोलते शरीर और आत्मा में जन्म लेके तो कंपेयर करते। तो पहली जो बात है, हम वो जो 6वीं वर्ष में जो यीशु मसीह लिखा उसके बारे में बात करेंगे। बोलता है कि क्योंकि शरीर में जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यीशु मसीह से बोलते हैं कि तो शरीर में जन्म तो शरीर आत्मा में जन्म, तो सिंपल सी बात है। तो जब हम शरीर में जन्म लेते हैं तो हम शारीरिक रूप में जब हम हमारे माँ पिता के बेटा बन जाते हैं। तो वैसे ही जस्ट एग्जैक्टली सिंपल वर्ड में आत्मा में जन्म लेते हैं तो आत्माओं के पिता है, जो आई मीन जो आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, वो समझ लीजिए। फिर कोई जनरल आत्मा के बारे में बात नहीं करना है, यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे बात करेंगे। कि जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया स्पिरिट कैपिटल एस, इसका मतलब होली स्पिरिट की बात करता है। तो बोलते पवित्र आत्मा के जन्म लेना है। तो उसका मतलब जब हम पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा यानी जो पिता परमेश्वर है, तो उनके बेटे उनके संतान बन जाते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि इसमें बोलते हैं शरीर में जन्म है, शरीर मतलब हम जब मम्मी और पिता के लिए जन्म होते हैं शारीरिक रूप में, तब वो उनके बेटा बन जाते हैं। वैसे जब आत्मा में जन्म लेते तो पवित्र आत्मा से जन्म लेते हैं तो हम पिता परमेश्वर का बेटा बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, पुत्री बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं। ये बहुत सिंपल है। और अभी एक चीज़ है जो बहुत लोगों ने थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या है करके। 5वें वचन में बोलता है, इसमें बोलता है कि मैं तो सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसको लोग बोलते हैं कि आत्मा जल और आत्मा, तो आत्मा से मैंने आपको समझे था, आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। तो हम पवित्र आत्मा से हम जन्म चुके हैं। तो हम जो आत्मा है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर हमारे आत्मा को नया बना देता है, तभी हम पवित्र आत्मा से जन्म हो जाते हैं। तो इसलिए तो बहुत सारे वचन भी है, मैं आपको फर्दर में दिखाऊँगा। तो
और ये चीज़ें पानी और आत्मा, तो पानी को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये पानी का मतलब ये पानी का बपतिस्मा है। उनको लगेगा भाई आप पानी आपको वचन में किधर भी दिखा वो बोलेगी यहाँ पे पानी का जगह बात करना है, बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पानी करके लिखा है, पानी के लिटरल जो नेचुरल वाटर के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो है वचन। मैं आपको बताऊँगा, हम जाएंगे एफिसियों की 4वीं अध्याय जाएंगे, एफिसियों 5वां अध्याय। हाँ, 5वें अध्याय में हम जाएंगे, किधर जाएंगे, हाँ 5वें अध्याय और 26 देंगे, 26 वर्ष। तो वो वचन बोलता है कि इसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो एक क्या बोलते, फिर से पढ़ूंगा कि अपने आप को इसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो यहाँ पे जो है पौलुस पानी को वचन के एक सिंबल, यानी एक जो नेचुरल पानी में हम जब स्नान करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, तो वैसे जब वचन में स्नान करते तो हमारा आत्मा क्लीन होता है। तो उसको कंपेयर करके वचन को पानी से कंपेयर करते हैं, यानी वचन को पानी करके पौलुस बोलता है। वैसे ही सेम वहाँ पे भी जो लिखा है पानी और आत्मा, लिटरल पानी की बात नहीं है, वहाँ पे वचन, परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा गया है। तो वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि वैसा जो कोई वचन और आत्मा से जन्म ना ले वो राज्य में प्रवेश नहीं करे। तो वैसा ही लिखा है, यहाँ पे कोई नेचुरल वाटर के बारे में नहीं लिखा है। तो ही सिंपल बात था कि वहाँ पे वचन और आत्मा के बारे में लिखा है, ना ही कोई नेचुरल वाटर के बारे में नहीं लिखा गया है वहाँ पे। वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए, तो लास्ट पार्ट हम देखने वाले कि उद्धार कैसे पाए। आपको क्या करना है, पाप कबूली करना है नहीं, या फिर आपको कुछ 1 महीने की फास्टिंग करना है नहीं, और या फिर आपको कोई बड़े प्रीचर के पास आकर उनके सामने घुटना टिका कर प्रार्थना करवाना है नहीं। तो उधर करना क्या है, तो वचन जाएंगे। रोमियो की एपिस्टल, हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्रिका, हाँ रोमियो की पत्रिका 10वां अध्याय 9वां 10वां वचन पढ़ेंगे। तो वचन बोलता है कि 10वां अध्याय 10वां वचन बोलता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पे पौलुस ने बहुत सिंपल सी बात बोली, उद्धार पाने के लिए आपको अपने हृदय में, यहाँ पे मन लिखा है लेकिन मन नहीं आता है, हृदय आएगा, जो हिंदी में गलत लिखा है, गलत ट्रांसलेट हुआ है, तो वहाँ पे हृदय आना चाहिए था। तो पौलुस बोलता है कि अपने हृदय में विश्वास करके मुंह से कबूल करना है। यही सिंपल प्रोसीजर है। आपको उद्धार पाने के लिए कोई बड़ी फास्टिंग, पाप कबूली, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उद्धार पाने का आपको सिंपल सी चीज़ है, आपको बस अपने हृदय में परमेश्वर का विश्वास करके आपको मुंह से आपको यीशु मसीह को कबूल करना है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा मेरे पापों के लिए, फिर मारा भी गया, फिर गाड़ा गया, और तीसरे दिन परमेश्वर ने मेरे लिए यीशु मसीह को क्रूस मरे हुए से जिलाया। इसको विश्वास करना है अपने पूरे हृदय से और मुंह से कबूल करना है। यही सिंपल सी बात है, बस ये एक सिंपल सी आप चीज़ करना है, तो ये करेंगे तो आप उद्धार पा जाएंगे। तो थैंक यू। तो इतना ही वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता था, तो थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू। मैं आपसे आगे वीडियो मिलता है। थैंक गॉड ब्लेस यू।